हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी, जनरल साइंस में बायोलॉजी का सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जो एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं, खास करके बिहार में देखा जाए तो दरोगा मेंस है, पीटी है, बीपीएससी पीटी का भी वैकेंसी आने वाला है। एनटीपीसी रेलवे वैकेंसी दिसंबर में समापित है एग्ज़ाम का। इन सारे एग्ज़ाम में जनरल साइंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको जनरल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज मैं केवल शुरुआत कर रहा हूं सिलेबस से। हमारे स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास ऐप है, उसमें जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीपीएससी मेंस के लिए एंथ्रोपोलॉजी, ये सारा चीज़ मिलेगा तत्काल। उसके अलावा टेस्ट का व्यवस्था है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे और डिस्कशन के साथ। ये सारे बात को ध्यान में रखना है। तो हम जनरल साइंस में जो बायोलॉजी सेक्टर जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। बायोलॉजी के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान भी जो है आज के डेट में क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने एक चैप्टर उसको भी डाल दिया है कि पर्यावरण का कंप्लीट स्टडी, प्रदूषण का स्टडी, संधि सम्मेलन का स्टडी, सारा ब्यौरा, सारा जानकारी आपको देंगे। तो सिलेबस जो हमने बनाया है आपके सामने है कि पहला तो हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे बायोलॉजी के बारे में, क्या है, इनकी प्रमुख शाखाएं क्या क्या हैं। उसके अलावा अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो जीव जंतु से जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है आज के डेट में काफ़ी उपयोगी है। बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, फर्मेंटेशन के विभिन्न प्रोडक्ट, ट्रांसजेनिक क्रॉप, इस टाइप का जानकारी आपको हम देंगे। भारत में इसकी क्या स्थिति है वो जानेंगे। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम प्रवेश करेंगे। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसमें सिस्टम सब आवेगा। तो हमारा 3 से लेकर 9 तक जो है सिस्टम चलेगा। तो इन सिस्टम में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना सिस्टम पढ़ना है। सिस्टम में डिटेल करेंगे। डाइजेस्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। भोजन के बारे में जानकारी लेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में, एंजाइम के बारे में, संबंधित बीमारी के बारे में सारा ब्यौरा आपको मिलेगा इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, इसमें हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स प्रमुख ऑर्गन है। रेस्पिरेशन का डिफिनेशन देखेंगे, उसका प्रकार देखेंगे, एनर्जी देखेंगे कि कितना एटीपी निकलता है। जगह जगह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिटेल करते चले जाएंगे। नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, नर्व के बारे में जानकारी लेंगे। स्केलेटरी सिस्टम में किडनी से संबंधित जानकारी, स्केलेटरी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स हैं, हड्डी हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा। कौन सा हड्डी कहाँ है, कितना हड्डी है, लिखते समय कितने हड्डी का प्रयोग करते हैं, कपाल में कितना हड्डी है, रीढ़ में कितना हड्डी है, हाथ पैर उंगली, सारा ब्यौरा, सारा विवरण जो है इसमें चैप्टर में आपको हड्डी के बारे में जानकारी मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाएंगे तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पहले प्रकार देखेंगे। उसके बाद मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मनुष्य में है तो उससे कोरिलेट बात करेंगे। अगला चैप्टर हम लोग बनाए हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, एक अलग चैप्टर है। सेल से शुरू करेंगे, सेल के बारे में जानकारी लेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे। इसमें वैज्ञानिक का नाम, उसका कार्य से संबंधित बात होगा।
सेल डिवीजन देखेंगे, सेल साइकिल देखेंगे। जेनेटिक्स में जाएंगे हम तो क्रोमोजोम, जीन, डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए आरएनए में अंतर, ये सारा टेक्नोलॉजी जो भी है वो उसको देखेंगे। और लास्ट में मेंडल का नियम की बात करेंगे। और मेंडल ने क्या कहा उसके नियम की जानकारी लेंगे, क्रॉस को बनाएंगे, रेशियो को देखेंगे, और आज के डेट में मेंडल का क्या उपयोगिता है उसको देख लेंगे। इवोल्यूशन एक चैप्टर है, उद्विकास। जीवों का उद्विकास इस पृथ्वी पर कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या प्रक्रिया था, इसको समझने के लिए दो वैज्ञानिक ने अपना विचार दिया। सबसे पहले लेमार्क ने दिया, उसके बाद डार्विन और वेलेस ने दिया। डार्विन को उद्विकास का जनक कहा जाता है, तो हम लोग लेमार्क का थ्योरी पढ़ेंगे, क्या कहा उसने। डार्विन का थ्योरी पढ़ेंगे जो जीएस में पूछता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सब किसने दिया। लेमार्क के पुस्तक का नाम क्या था, डार्विन के पुस्तक का क्या नाम था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। जीव जंतु जितने पृथ्वी पर हैं उसको वर्गीकरण करने का प्रयास प्राचीन काल से ही हुआ है। सबसे पहले अरस्तु ने इसका प्रयास किया था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम जहाँ तक पहुँचे हैं तो अपडेट क्लासिफिकेशन जो है उसको देखेंगे। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, अलग अलग डिटेल करेंगे फिर उसको हम। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जीव जंतु और वातावरण के बीच जो इंटर रिलेशन है, को रिलेशन है, अंतर संबंध है, उन्हीं सारे बातों का अध्ययन जो है इकोलॉजी पारिस्थितिकी में किया जाता है। इकोलॉजी टर्म किसने दिया, इकोसिस्टम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके अवयव क्या हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर क्या है, कौन है, ये सारा जानकारी देंगे। उसके बाद हम लोग कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जितना भी साइकिल है उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। कई साइकिल है जिसमें वाटर साइकिल सबसे लंबा साइकिल होता है। इन्वायरमेंट को एक अलग हेडिंग बनाएंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेके चलेंगे, पॉल्यूशन का कारण, उसका प्रभाव पूरा डिटेल करेंगे। इसके अलावा हम चल जाएंगे सामान्य मानव रोग, एक चैप्टर बनाएंगे 17 नंबर, कॉमन ह्यूमन डिजीज। कई प्रकार के बीमारी हैं, तो दुनिया में जितने भी बीमारी हैं उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और आनुवांशिक रोग। तो अब किसका क्या कारण है, जो मेन रोग है उसको हम लोग कारण, उसका इलाज यदि है तो इलाज, उसमें क्या करना चाहिए। जैसे मधुमेह है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मधुमेह के रोगी को क्या खाना चाहिए, क्या कारण है मधुमेह होने का। तो उसी तरह से जेनेटिक्स डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरल, सबका लिस्ट हम लोग लेंगे, एक स्टडी कर लेंगे रोग के बारे में। मानव रोग के साथ साथ हम लोग प्लांट डिजीज भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, प्लांट में कौन कौन प्रमुख रोग हैं। उसके बाद एक चैप्टर 18 नंबर हम लोग बना देंगे मिसलेनियस, यानी विविध। छोटा छोटा जो टॉपिक्स है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे, हेडिंग नहीं बनाएंगे। अब ये बायोलॉजी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार करते हैं हम लोग, और इस तरह से जो रनिंग टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन लड़ता है उसी को बताते हैं, बाद बाकी को हम हट जाते हैं ताकि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन बने। फालतू बात करने से फ़ायदा नहीं है। ये क्लास का शुरुआत हो चुका है बायोलॉजी का, तो आप जो इंटरेस्टेड हैं तो अपना वीडियो ध्यान से देखिएगा और स्पेक्ट्रम IAS क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए, और यूट्यूब पर जाएगा, फेसबुक पर जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय हिंद।